हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, फरमाइए। हाँ, ये आप अमरावती से बोल रहे हो, है ना? जी हाँ, जी हाँ। नहीं, मैं शाहरुख सैयद बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी जी जी, बोलिए ना, अभी आपसे बात ही हो रही थी, अब फरमाइए। नहीं, एक चाचा भी है, उनको कॉल पे लिया हो साथ में जरा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये मैं क्या बोल रहा था, आप अमरावती से जो बोल रहे भाई। हेलो। हाँ हाँ, आप भी सुनो चाचा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी, वालेकुम सलाम। हाँ, आप भी सुनिए ना, मैं जो बता रहा हूँ आपको। मैं बोल रहा था कि मतलब ये भाई अमरावती से है और चिश्तिया सिलसिले से बैत है ना? और अमरावती वाले भाई, अगर आपको मैं कुछ बात बोलूँगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, देखिए, अब असल में बात अपनी हो रही थी कि ग्रुप में जो सिलसिला हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। उसी पर अपनी अच्छा, बात तो मैं कुछ बात बोलूँगा आपको तो समझोगे? बोलिए आप। चाचा, आप भी सुनिए। जी जी, बोलिए। ये अमरावती वाले भाई बोल रहे कि मैं चिश्तिया सिलसिला से मुरीद हूँ, बैत हूँ, और वो आराम फरमा गए, पर्दा फरमा गए, है ना? अब वो अमरावती वाले भाई, आपने इतना अच्छे से एहतराम लेके नाम लिया अपने पीर साहब के बारे में, है ना? है ना? अगर कोई इंसान नबी अलैहिस्सलाम को, हुजूर अलैहिस्सलाम को अगर ऐसा बोल दे कि मर के मिट्टी में मिल गए और कयामत तक, नहीं सुनो, मेरी बात सुनो आप। हेलो। अच्छा, सुन लीजिए। हाँ, बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरी बात को काटो मत। हाँ, अगर कोई इंसान बोल दे ऐसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, हमारी मदद नहीं कर सकते, तो वो इंसान पे क्या हुक्म रहेगा? क्या वो काफिर रहेगा क्या तब भी मोमिन रहेगा? काफिर हो गया। अमरावती वाले भाई, आप बताइए। जी, अब मेरी बात सुनिए। अब आप ये सब बोल रहे हैं ना, हाँ, ये सब चीजों के मैंने स्टडी किया हुआ है, ओरिजिनल किताबों में इनकी गुस्ताखियां पड़ी है, बहस मोबाइल से हो गए, समझे ना? और ऐसे शख्स को मैं काफिर मानता हूँ। इसी वजह से इन लोगों के पीछे आपकी नजर में तारिक जमील कौन है, ये बता दीजिए मेरे को। देखिए, तारिक जमील से दीजिए, मेरी पर्सनल बात नहीं, मेरी एक बात सुनिए आप जरा, समझे ना? बोलो ना। मेरे पड़ोस में कुत्ते का बच्चा मर जाता है तो मुझे दुख होता है, समझ रहे? और वहाँ तारिक जमील का जवान बेटा मर गया, तो इस तरह से रिएक्शन मुझे अच्छा नहीं लगा। आप साबित कर सकते हो हक पर है? अरे किसने देखा? एक नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इस बात की दलील दोगे कि वो हक पर था, तारिक जमील का बेटा जो मरा है? तो मैंने कोई हक और ना हक की तो बात की ही नहीं भाई, ये आप जबरदस्ती उलझते जा रहे हैं, समझ रहे? नहीं, मैं उलझ रहा नहीं हूँ, मेरी बात मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ। नहीं, मैं सब समझा हुआ हूँ साहब, मैं सब समझा हुआ हूँ, माफ करिए। मैं क्या बोल, अगर सुनिए मेरी बात, सुनिए, आप सुनेंगे मेरी बात? हेलो। अगर मैं आपकी कोई प्रॉपर्टी है, हाँ, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी अच्छी 1 एकड़, तो उसमें से मैंने 1 फुट जगह ले लिया जबरदस्ती, तो आप तो अस्तीन उतार के मुझे मारने आ जाओगे, क्यों लिया? पेपर बता। नहीं, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है तो मतलब मुनाफिक का साथ दे दिया जाए, मतलब मुनाफिक की नमाज पढ़ लिया जाए? कोई साथ नहीं, ना मैंने नमाज की बात किया, ना कुछ किया। इस तरह से रिएक्शन उनको बुरा बोलने में आप ग्रुप में बोले कि ऐसी बातें ना करिए, तो ये तो कुरान शरीफ बता रहा है ना हमको। कुरान शरीफ से आपको पेश करूँ मैं दलील? नहीं, ठीक है भाई, आप जो है उनको बुरा बोलिए और बुरा बोलिए, इश्तेहार करिए, बैंडबाजी के साथ में उनका जुलूस निकालिए, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। मुझे अच्छा नहीं लगा इस तरह से रिएक्शन करना एक मुसलमान का, समझ रहे? अरे मुसलमान कैसे मान रहे हो आप? जब काफिर मर रहे तो उसको मुसलमान आप अपनी दलील से कैसा दे रहे हो? क्या आपके पास मुसलमान रसूल है वो। अरे भाई, अब आपकी अगर बात खत्म हो गई होंगी तो मैं बोलूँ कुछ? हाँ बोलो, आप बोलो, मैं सुनता हूँ जरा। हाँ, लफ्ज काफिर किसके लिए? लफ्ज काफिर यहाँ तक जो जिसने
अपने अल्लाह के जो एक वली की शान में इतनी सी भी गुस्ताखी, राय के दाने बराबर भी गुस्ताखी समझ रहे किया। ना? सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए गौर से। बोले ना, तहकीक कर लेना, समझ रहे? अच्छा अच्छा, लफ्ज काफिर ये मुसलमान के लिए, समझ रहे? मुसलमान मोमिन और मुसलमान काफिर, समझ रहे आप? हाँ, जो भी कलमा पढ़ा और उसने आप सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी करा या अल्लाह ताला की कोई बात नहीं मानता है वो, तो वो हो गया काफिर, समझ रहे? और जबकि गैर मुस्लिम के लिए है मुशरिक, जो अल्लाह ताला को नहीं मानता उसके लिए मुल्हिद, समझा? तो ये काफिर है तो मुसलमान तो है वो, जब कभी कलमा पढ़ लेगा, तौबा कर लेगा, बात खत्म, समझ? अच्छा, पूरा कलमा पढ़ा तो मुसलमान हो गया है ना? अरे भाई मैं नहीं, हेलो सुनिए तो, हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। बिल्कुल हो गया। तो ये जो बाद में जो हर आलिम के बयान में सुनता है, उस पर यकीन करता है, उसके बाद भी वो जिक्र करता है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तो इसका मतलब, इसका हुक्म आप मेरे को बता दो, मैं आपसे। काफिर मुसलमान हो, काफिर है वो। तो तारिक जमील कौन है? तारिक जमील की मैंने कोई तकरीर ऐसी सुना नहीं, मेरे को आप क्लिप भेज दीजिए, मैं उसको काफिर बोलूंगा, काफिर समझूंगा। अच्छा, आपके पास तारिक जमील का नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। मैं उससे बात क्यों करूं भाई? सवाल ये है कि अच्छा, तो मतलब नहीं, फतवा रिजविया में सुनिए तो, फतवा रिजविया शरीफ में आला हजरत ने फरमाए कि बदअकीदे पे, मतलब बदअकीदे से ना बात नहीं करना, उसका हर वक्त हर लम्हा रद्द करना फर्ज आज़म है। तो करिए ना, आप लग जाओ उसके पीछे। अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो आप इस बात से क्यों रोक रहे हैं? मतलब उसको जहन्नमी पलीद वलीद बोल दिए। अच्छा, आप ये मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, जो करबला में बोल रहे हैं, देखिए एक चीज मुझे बताइए आप। अब अगर आप बात कर ही रहे हैं तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत के सिलसिले में बैठ है ना? तो अब आप उनकी बात मानो और ये मिशन अपना जिंदगी का बना लो, बात खत्म। तो इस मिशन से आप राजी नहीं है? नहीं, मेरे राजी होने नहीं राजी होने से मतलब ही क्या है? क्योंकि मैं जो हूँ सुन्नी हूँ, लेकिन आला हज़रत का मुरीद नहीं हूँ मैं। अरे, मुरीद नहीं होने से वो मसला नहीं हल होता है। अगर कोई इंसान किसी का मुरीद नहीं है, हेलो, क्या गौसे आजम दस्तगीर सैयद थे, है ना? पता है? लेकिन उन्होंने किसी ना सैयद से मुरीद नहीं हुए थे। अच्छा, हाँ, बहुत से उनके ऊपर 8 पीर थे जिनसे वो बैत हुए। ये हमारी औकात इतनी नहीं है कि इतने बड़ों के आगे इनको बीच में लाया जाए, समझ रहे? जरा सी बात है। अरे एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताइए, जब हम सुनिए आप सल्लल्लाहु तो ये थे कि एक यहूदी का जनाजा जा रहा है तो वहाँ खड़े हो गए और हमारे भाई बोल रहा पिन्नारे जहन्नुम और पादा पलीद वलीद इस तरह की बातें कर रहे। अच्छा, बहुत अच्छी तालीम करोगे, बहुत अच्छी तालीम है, बहुत अच्छी तालीम है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे हदीस पेश करिए। अरे हदीस पेश करो तो मैं कोई फारिग मदरसे का फारिग या आलिम ऐसा तो हूँ नहीं। तो आप बोल कैसा दिए? मतलब जो आपको आपके पास जो चीज की दलील नहीं है, आपने बोल कैसा दिए कि मतलब नहीं फिर तो बात करने मुस्लिम बंद कर देंगे आप। हर नहीं, मेरे पास जो भी हदीस रहती ना, हेलो, मेरे पास जो भी हदीस रहती है मैं उसका हवाला पेश करता हूँ, दलील पेश करता हूँ, ठीक है, रिवायत के साथ, ये सब के साथ। आप मुझे हदीस पेश करिए, मैं आपके हदीस को मान लूंगा। है नहीं, वो अभी मेरे पास में नहीं है, लेकिन मैं पढ़ चुका हूँ ये चीज। तो मैं आपको एक दिन का टाइम देता हूँ। हेलो सुनिए, काय के वास्ते मेरे को कुछ करना नहीं पड़ता, मैं काय को दूं भाई? आपको अगर हो तो आप मेहनत करो, मैं रेडीमेड निकाल के क्यों दूं आपको? मैं मेहनत करूँ तुमको। लेकिन आप तो बोल रहे हो ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहूदी का जनाजे में खड़े रहे, एहतराम किए, जनाजा जा रहा तो एहतराम किए ना। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम ना, मेरे को ऐसी कोई हदीस पता नहीं, आप भेजिए मुझे।
नहीं नहीं, आपको अगर नहीं मालूम तो आप तहकीक किए। मैं तहकीक तो करूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ सहारा मिलेगा तो आप भी निकाल के दीजिए ना। नहीं 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 नहीं, वो मैं वो चीज पढ़ चुका हूँ, मेरे इल्म में वो बात है। अच्छा, तो आप मुझे भेज दीजिए, मेरी इस्लाह कर दीजिए। अरे भाई, अभी मैंने पढ़ा किसी जगह। अभी नहीं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 1 साल का टाइम दे रहा हूँ, आप मुझे ऐसी हदीस पेश करें। मैंने जो पढ़ा, जो अपने ईमान के लिए पढ़ा, दूसरे के वास्ते नहीं पढ़ा, समझ रहे तो हो? मतलब आपका काम ये नहीं है कि दूसरे की इस्लाह किया जाए? हुजूर अलैहिस्सलाम तो हर एक की इस्लाह करते थे। हाँ, तो मैं वही इस्लाह कर रहा हूँ कि ऐसा है, और आप अब ढूंढना चालू कर दो आज से। और अरे ढूंढना तो चालू कर दूंगा, जब उस्ताद बताएगा तब ढूंढना चालू करूंगा ना। मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ भाई, आपके उस्ताद तो बड़े नहीं, आपने हदीस पेश किए ना, अगर आपको नहीं पता हो तो नहीं पेश करते थे। आपको पता है, आपने पेश करे, ये हवाला दिखाइए कहाँ पर है। और क्या बोलना है? क्या मतलब? और क्या बोलना है आपको? नहीं, मैं बोल रहा, आप मेरे को हदीस पेश करिए ना। नहीं, वो मैं फिलहाल पेश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई मदरसे का तालिब इल्म नहीं हूँ, तो वहाँ के पास होके निकला हुआ मेरे पास। तो शरीयत में ऐसा है, हेलो, शरीयत में ऐसा है, अगर कोई इंसान हुजूर अलैहिस्सलाम की झूठ हदीस बांधता है किसी मोमिन को, वो सब मालूम है, वो काफिर होता है। वो सब मालूम है मेरे को। मतलब जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया, उसने वो बोल दिया कि ये हुक्म है करने का, तो वो इंसान आप मेरे को कोई नई चीज नहीं बता रहे, ये सब मालूम है। तो आप मुझे वो हदीस पेश कर दीजिए। हाँ, तो वो चलते फिरते मिल जाएंगी तो आपको। अच्छा, ठीक है, मैं आपको 8 बजे फोन करता हूँ इंशाल्लाह। नहीं, मैं कोई आपको बताना इस बात से मैं फोन करता हूँ 8 बजे, मैं कंपनी में हूँ। हेलो, नहीं, फोन करूँगा, टेंशन नहीं है।